झीलों की नगरी में भारतीय जनता पार्टी के शहंशाह कह लीजिए, और एक ऐसे न केवल पॉलिसी मेकर बल्कि साथ ही साथ बीजेपी के वर्तमान थिंक टैंक का बहुत बड़ा हिस्सा माने जाने वाले अमित शाह आज राजधानी भोपाल में हैं। शाह भोपाल आए और जबरदस्त जोरदार उनका स्वागत भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें युग पुरुष कहती है, बड़ी बड़ी संज्ञा देती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पुरानी टीम भारतीय जनता पार्टी को जो लीड करती थी, दो बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। समय बदला, दौर बदला, अब भी दो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं इन्हीं दो बड़े नेताओं को फॉलो करती है। बात अमित शाह की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी गेम चेंजर भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अमित शाह के कुशल नेतृत्व में चुनाव कहीं भी हो, पिच कैसी भी हो, अमित शाह अपने कुशल नेतृत्व से उसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना देते हैं। और यही वजह है कि शाह भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गेम चेंजर माने जाते हैं। और आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेने जा रहे हैं और कुछ सौगातें भी मध्य प्रदेश को देंगे। इसके साथ ही साथ अहम कार्यक्रम हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, जो सिलसिलेवार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे पहले जब कल राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उनका स्वागत हुआ। मौसम जरूर थोड़ा सा नासाज हो चला है। कल भी काफी तेज बारिश हुई थी और आज भी तेज बारिश का दौर सुबह से ही जारी रहा। मूसलाधार बारिश हो रही है राजधानी भोपाल में, जिसका असर कहीं ना कहीं शाह के कार्यक्रम पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो मुख्यमंत्री जो इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले थे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। योगी आदित्यनाथ और भूपेश बघेल आज इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। थोड़ी ही देर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो अमित शाह का दौरा है, इसके लिए बीजेपी संगठन और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। हमने बीते दिनों भी देखा था किस तरह से अमित शाह के दौरे से पहले तमाम कार्यक्रम स्थलों का मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जायजा लिया था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आज अमित शाह के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर खान सीधा जुड़ रहे हैं। आमिर, थोड़ा मौसम जरूर खराब है, लेकिन जिस तरह से कल अगवानी की गई, बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता का। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है और रात को अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और रात्रि विश्राम भोपाल में किया है और भोपाल में 5 कार्यक्रमों में अमित शाह को शिरकत करना था। लेकिन मौसम जिस तरह से बदला है राजधानी का और मूसलाधार बारिश राजधानी भोपाल में हो रही है, ये जरूर अमित शाह के कार्यक्रमों में खलल डाल सकता है। इसलिए राजधानी भोपाल में देखिए कार्यक्रम जिस तरह से है, सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे।
यहाँ पर 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक होना थी, लेकिन जिस तरह से मौसम बदला और बारिश का मौसम हम राजधानी भोपाल में देख रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना कैंसिल हो गया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे और तमाम मंत्री रहेंगे और नक्सल समस्याओं को लेकर चर्चा होनी है, अपराध को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साइबर अपराध को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होंगी और उसके बाद में कहा जा रहा है कि भोरी में भी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करना था। इसका भूमि पूजन कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से अभी बारिश का मौसम राजधानी में देखने को मिल रहा है, ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम लगभग कैंसिल हो गया है, क्योंकि उनको हेलीपैड के यहाँ पर लाल परेड पे जो हेलीपैड बनाया गया था, यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भौरी पहुंचना था, लेकिन जो बारिश हो रही है ये कार्यक्रम में खलल पैदा कर रही है और अभी ये माना जा रहा है कि उनके इस हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मौसम जिस तेजी के साथ में खराब है, इसके चलते इस कार्यक्रम को अभी निरस्त माना जा रहा है कि जिस तरह से मौसम अभी खराब है, ये भौरी में जो कार्यक्रम होना है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन का, ये निरस्त होगा तो भोपाल में रवीन भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे और रवीन भवन में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो आवास बनाए गए वो और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास में रात का डिनर होगा और उसके यहां से विधानसभा भवन पहुंचेंगे और विधानसभा में जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया नई शिक्षा नीति को लेकर, तो नई शिक्षा नीति पर एक बड़ा उद्बोधन उनका होगा। और एक बात ये भी खास बता दूं आपको विवेक कि पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों में इस उद्बोधन को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा एलईडी के माध्यम से, और जब विधानसभा से वापस लौटेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री निवास पे डिनर होगा और वहां से ताज होटल पहुंचेंगे। ताज होटल में वहां पर कृषि विपणन में सहकारिता योगदान को लेकर चर्चा होगी और एक बड़ी बैठक वहां पर नेशनल बैठक वहां पर होने जा रही है और वहीं पर वहां पर ताज होटल में ये बैठक होगी और उसके बाद रात को स्टेट हैंगर पहुंचकर वहां से दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में दौरा है, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये कहें कि एक बड़ी फौज सुरक्षा को लेकर राजधानी भोपाल में तैनात की गई है। जहां जहां कार्यक्रम है, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह, रविंद्र भवन और विधानसभा भवन और ताज होटल, यहां पर डीआईजी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। भोपाल ही नहीं, आसपास के जिलों के भी आईपीएस अधिकारियों और पुलिस महकमे को भोपाल बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहां जहां से अमित शाह का ये कारकेड गुजरेगा वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा स्टेशन और बस स्टैंड पर भी बाहरी व्यक्ति जो प्रवेश कर रहे हैं भोपाल में, उन पर भी खासी नजर रखी जा रही है। तो जाहिर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है तो सुरक्षा जाहिर है कि कड़ी कर दी गई है, पाबंद कर दी गई है। और देखिए भोपाल में स्टेट हैंगर पर रात को जब उनका स्वागत हुआ तो कारकेड जब भोपाल के ताज होटल के लिए निकल रहा था तो जैसे वीआईपी रोड के जो बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड है, तो बड़े तालाब में नाव पर भी पुलिसकर्मी तैनात थे और वो दूरबीन से कारकेड पर नजर रखे थे। और उसके अलावा जहां से कारकेड होकर गुजरा वहां ऊंची इमारतों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वो भी पूरी तरह से सुरक्षा पर नजर रखे हुए थे और ये कहें कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है।